हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से क्लास 12 तक का जो है कि आपको शुरुआत किए थे, जिसमें जो है कि आपको 6 पार्ट ऑलरेडी जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है। और ये अंतिम पार्ट होगा, ये 7वां नंबर का ये अंतिम पार्ट होगा। किसका? तो ये अ, राज्य व्यवस्था पॉलिटी का अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी जो है कि शुरू करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से जो है कि इसकी शुरुआत होगी। इसी पुस्तक का जो है कि आपको ज्योग्राफी का शुरुआत इंडियन से जो है कि आपको होने वाला है। तो चलिए इसी पे जो है कि 7वें नंबर और अंतिम पार्ट पे जहां से जहां बचा हुआ है उसको जो है कि चर्चा करते हुए आगे बातों को रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त दोस्त लोग के साथ जो है कि आप शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में जो है कि आप शेयर कर सकते हैं। इससे जो है कि हमारी भी हौसला को जो है कि थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और हम भी ये जो है कि आगे की कार्य के लिए जो है कि आपको दिन पर दिन जो है कि बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए जरा इसी प्रयास में जो है कि आगे चलते हुए बातों को आगे रखते हैं। और प्रमुख आयोग एवं उसके मुख्यालय, इससे जो है कि संबंधित कुछ है, इस सूची को जरा देख लेते हैं और देखते हुए जो है कि आपको आगे बढ़ते हैं। आइएगा, पहला आयोग की बात करेंगे। पहला आयोग जो है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करेंगे। पहला जो है कि कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह 2010 में इसका गठन किया गया। और यह अर्ध जो है कि आपको न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक कैसे संस्था है? तो अर्ध न्यायिक संस्था है। दूसरा बात करेंगे, राष्ट्रीय न्याय अकादमी की बात करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 1993 में किया गया। और ये वैधानिक संस्था है, मतलब विधि विधान से जो है कि इसको स्थापित किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय विधिक जो है कि सेवा प्राधिकरण, जिसको नालसा के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1995 में किया गया और यह संस्थागत है, मतलब ये संस्था के तौर पे जो है कि आपको काम करती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग, इसका नालसा, इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। केंद्रीय सैन्य जो है कि आपको न्याय प्राधिकरण की बात करेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये न्यायिक आयोग होने वाला है। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 2004 में इसका पुनर्गठन जो है कि आपको किया गया और ये संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसमें संविधान में इसकी चर्चा किया गया है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसको 2004 में इसका भी गठन किया गया। ये भी संवैधानिक आयोग होने वाला है। नीति आयोग की बात करेंगे, इसका जो है कि आपको गठन 2015 में किया गया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पे ये आया है नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वित्त आयोग की बात करेंगे। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया। केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये अर्ध न्यायिक या संवैधानिक जो है कि आपको होने वाला है निकाय है। आगे है राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे। इसका नई दिल्ली में मुख्यालय, 1993 में इसका गठन किया गया और ये अनुशंसनात्मक जो है कि आपको निकाय होने वाला है, मानवाधिकार निकाय। आगे आते राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। स्वायत्त जो है कि आपको क्या है? वैधानिक निकाय होने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है कि आपको होने वाला है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2007 में इसकी गठन किया गया। वैधानिक निकाय जो है कि आपको होने वाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, 1993 में इसका गठन किया गया और यह वैधानिक निकाय जो है कि आपको होने वाला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, 1993 में इसका जो है कि गठन किया गया और गठन का वैधानिक निकाय के रूप में जो है कि अब संवैधानिक निकाय के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसकी चर्चा 338 के जो है कि आपको किस में है? बी में देखने को मिलेगा आर्टिकल में। केंद्रीय सूचना आयोग की बात करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में इसकी गठन किया गया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और यह वैधानिक आयोग होने वाला है। परिसीमन आयोग की बात करेंगे। परिसीमन जो है कि अब तक 4 बार गठन किया गया है और यह स्वायत्त निकाय है और इसकी जो है कि मुख्यालय की बात करेंगे नई दिल्ली में है। विधि आयोग की बात करेंगे। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गैर जो है कि आपको वैधानिक परामर्शी निकाय होने वाला है विधि आयोग। और अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे। 1990 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में और यह वैधानिक निकाय होने वाला अंतर्राज्यीय जो है कि आपको परिषद। और निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। संवैधानिक है क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा है। 1950 में इसका गठन किया गया और मुख्यालय कहाँ है? इसका नई दिल्ली में जो है कि आपको मुख्यालय होने वाला है। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रण और नागरिकों को जो है कि शिकायत निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत जो है कि आपको ढांचा। इसमें पहला जो है कि आपको कौन आएगा? पहला आएगा लोक सेवक जांच जांच अधिनियम 1950 में जो है कि आपको आया था। उसके बाद भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे।
आईपीसी की बात करेंगे 1960 में जो है कि आपको दंड संहिता आया था। विशेष पुलिस जो है कि आपको प्रतिष्ठान की बात करेंगे 1941 में आया था। और दिल्ली पुलिस जो है कि आपको प्रतिष्ठान अधिनियम कब आया था? 1946 में आया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात करेंगे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था। जांच आयोग अधिनियम 1952 राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक जो है कि व्यक्तियों के लिए जो है कि 1952 में इसको लाया गया था। और अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली कब आया था? तो 1968 में जो है कि आपको आया था। और केंद्रीय सिविल सेवा आचार नियमावली की बात करेंगे 1964 में इसको लाया गया था। रेल सेवा आचार नियमावली 1966 में आया था। मंत्रालय विभाग संबंधित और अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रम की निगरानी का संगठन की बात करेंगे, ये भी जो है कि आपको विभाग है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसकी सीबीआई की बात करेंगे, सीबीआई कब आया? 1963 में आया था। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की बात करेंगे 1964 में जो है कि आपको ये सतर्कता आयुक्त देखने को मिलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है कि राज्य सतर्कता आयोग की बात करेंगे, ये भी 1964 में आया है। और अगला है कि राज्य में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की बात करेंगे, एसीबी की का गठन जो है कि राज्य में किया जाता है। और केंद्र में किसका? लोकपाल का किया जाता है ना, लोकपाल का किया जाता है। प्रभागीय जो है कि सतर्कता बोर्ड, ये भी होने वाला है। जिला सतर्कता बोर्ड भी होने वाला है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद विवाद जो है कि निवारण आयोग भी होने वाला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो है कि आपको होने वाला है। इसका प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। कैबिनेट सचिव के लोक परिवार निदेशालय 1988 में जो है कि आपको आया। संसद की एक जो है कि आपको संसद की अनेक समितियां हैं। और केरल जैसे राज्य में जो है कि आपको फाइल टू फिल जो है कि खेतों की याचिका कार्यक्रम जो है कि आपको लाया गया है। अब आते हैं क्या है, जरा सुनिएगा। अब आते हैं भारतीय विधायी में भागीदारी निर्वाचन स्थान, है ना। राज्य है एक साइड, और एक साइड क्या दिया है? एक साइड जो है कि आपको लोकसभा, दूसरे साइड जो है कि राज्यसभा, और तीसरे साइड जो है कि आपको विधानसभा। इसमें जो है कि आपको देखिएगा, सबसे पहला जो है कि इसमें जो जो लिस्ट सुरक्षित है उस लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है कि 31 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और बात करेंगे यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403 यहाँ पे विधानसभा। इसी तीन लिस्ट पे हमको जो है कि आपको डेटा पे नजर बना के रखना है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट जो है कि 19 है, लोकसभा का सीट 48 है, और विधानसभा का सीट 288 होने वाला है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा का 11, लोकसभा का 25, और 175 जो है कि आपको विधानसभा का होने वाला है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, 16 राज्यसभा, 42 लोकसभा, और जो है कि 294 जो है कि आपको विधानसभा का होने वाला है। ठीक ना। वही बिहार की बात करेंगे, बिहार में 16 राज्यसभा, 40 जो है कि लोकसभा, और जो है कि आपको 243 यहाँ पे विधानसभा की सीट होने वाली है। कितनी? 243 सीट जो है कि आपको होने वाली है। और याद रखिएगा, बिहार चुनाव का संबंध इलेक्शन है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, एससी के लिए कोई भी सीट नहीं का व्यवस्था जो है कि आपको किया गया है लोकसभा के चुनाव में। आगे चलते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में जो है कि राज्यसभा के लिए 18 सीट है, 39 लोकसभा के लिए सीट है, और 234 सीट की बात करेंगे, यहाँ पे विधानसभा के लिए 234 सीट रखा गया है। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा, 29 लोकसभा, और 230 जो है कि आपको विधानसभा। वही कर्नाटक में 12 राज्यसभा, 28 लोकसभा, और 224 राज्य जो है कि आपको विधानसभा होने वाला है। गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में 11 राज्यसभा, 26 लोकसभा सीट होने वाला है, और 182 जो है कि आपको विधानसभा सीट होने वाला है। कहाँ पे? गुजरात में। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में जो है कि आपको 10 राज्यसभा, 25 लोकसभा, और 200 जो है कि आपको विधानसभा का सीट होने वाला है। ओडिशा की बात करेंगे, ओडिशा में 10 जो है कि लोकसभा, 21 राज्यसभा, सॉरी 10 राज्यसभा, 21 लोकसभा, और 147 विधानसभा का सीट होने वाला है। वही छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, 5 राज्यसभा, 11 लोकसभा, और 90 विधानसभा का सीट होने वाला है। तेलंगाना में 7 जो है कि आपको राज्यसभा, 17 जो है कि आपको लोकसभा, और 119 जो है कि विधानसभा सीट होने वाला है। केरल में 9 जो है कि राज्यसभा, 20 जो है कि आपको लोकसभा, और 140 जो है कि विधानसभा सीट होने वाला है। असम में 7 राज्यसभा सीट है, 14 जो है कि आपको लोकसभा सीट है, और 126 जो है कि विधानसभा सीट है। झारखंड में 6 राज्यसभा सीट है, 14 जो है कि लोकसभा सीट है, और 81 जो है कि विधानसभा का सीट जो है कि आपको झारखंड में होने वाला है। अगला आते हैं पंजाब। पंजाब की बात करेंगे, 7 राज्यसभा,
13 लोकसभा और 117 जो है कि आपको विधानसभा होने वाला है। हरियाणा, पंजाब जो है कि आपको हरियाणा में 5 जो है कि आपको राज्यसभा, 10 लोकसभा और 90 जो है कि आपको विधानसभा का सीट होने वाला है। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा, 5 लोकसभा और 114 जो है कि विधानसभा सीट जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, उत्तराखंड की बात करेंगे, 3 राज्यसभा, 5 लोकसभा का सीट होने वाला है और जो है कि आपको 70 जो है कि आपको क्या होने वाला है, 70 जो है सीट आपको विधानसभा का होने वाला है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा के लिए, 4 लोकसभा के लिए और 68 जो है कि आपको विधानसभा के लिए सीट होने वाला है। त्रिपुरा में 1 जो है कि राज्यसभा है ना। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है कि 1 राज्यसभा है, गोवा में भी 1 राज्यसभा है और मेघालय में भी 1 राज्यसभा है ना। ये चारों में जो है कि 1-1 राज्यसभा, मणिपुर में 1 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है। ये सब में जो है कि 1-1 होने वाला है। त्रिपुरा में लोकसभा में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में 2 है, गोवा में लोकसभा में 2 है, मेघालय में लोकसभा में 2 है, मणिपुर में लोकसभा में 2 है। जबकि मिजोरम की बात करेंगे, लोकसभा में 1 है, नागालैंड में 1 है और जो है कि सिक्किम में जो है कि आपको लोकसभा सीट 1 होने वाला है। वही अब बात कर लेते हैं इस राज्यों के विधान सभा की सीट। तो जो है कि आपको त्रिपुरा में 60 होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश में 60 होने वाला है, गोवा में 40 होने वाला है, उसके बाद मेघालय में 60 होने वाला है, उसके बाद जो है कि मणिपुर में इसमें भी जो है कि आपको 60 होने वाला है। 40 की बात करेंगे, 40 मिजोरम में होने वाला है। नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड में जो है कि आपको कितना होने वाला है, नागालैंड में 60 होने वाला है और जो है कि सिक्किम की बात करेंगे, 32 जो है कि आपको होने वाला है। वही दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में राज्यसभा का 3 सीट, लोकसभा का 7 सीट और विधानसभा का 70 सीट जो है कि आपको होने वाला है। पुडुचेरी में 1 राज्यसभा सीट, 1 लोकसभा सीट और 30 जो है कि विधानसभा सीट होने वाला है। लद्दाख में 1 जो है कि लोकसभा और लक्षद्वीप में 1 लोकसभा जो है कि आपको सीट होने वाला है, ठीक ना, होने वाला है। और इसी को टोटल करेंगे, सम टोटल कितना हो जाएगा, 233 सीट जो है कि आपको राज्यसभा से चुन के जाते हैं, राज्यसभा से चुन के जाते हैं। 543 जो है कि आपको लोकसभा से चुन के जाते हैं, लोकसभा से चुन के जो है कि आपको जाते हैं और 4116 जो है कि आपको सभी राज्य के क्या आ जाएंगे, सभी राज्य के विधान सभा के द्वारा चुन के जाते हैं, विधानसभा से जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, सर्वाधिक सीटों वाला राज्यसभा सीटों वाला राज्य की बात करेंगे, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 31 है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार है ना। उत्तर प्रदेश में 31, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16। सर्वाधिक लोकसभा सीट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको 42 और तमिलनाडु में बात करेंगे 39 और जो है कि महाराष्ट्र में 48 और बिहार में 40। मतलब उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद तब जो है कि आपको बिहार आने वाला है। सर्वाधिक विधानसभा सीट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 403, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294, उसके बाद जो है कि महाराष्ट्र में 288, फिर बिहार में 243 होने वाला है। और विभिन्न राज्यों के विधान परिषद सीटों की संख्या की बात करेंगे, 6 राज्य में, उत्तर प्रदेश में 100 है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है और तेलंगाना में 45 सीट जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, सीटों समान सीटों वाली जो है कि विधानसभा, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जो है कि 90 विधानसभा सीट है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60 जो है कि आपको विधानसभा सीट है और गोवा और मिजोरम की बात करेंगे 40 जो है कि यहाँ पे विधानसभा सीट होने वाला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 114 है। इसमें से 24 सीट जो है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पीओके के क्षेत्र के लिए रिक्त रखा गया है और इससे पहले इसमें जो है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है, तो कुल निर्वाचित सीटों की संख्या 90 जो है कि आपको हो जाएगी, टोटल 114 जो है कि आपको। आगे आते हैं, विभिन्न राज्य में विधान परिषद के सदस्य की बात करेंगे, है ना। विधान परिषद के सदस्य का आरोही क्रम सबसे ज्यादा जो है कि उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में 78, उसके बाद बिहार में 75, उसके बाद जो है कि कर्नाटक में 75, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 58, फिर जो है कि आपको तेलंगाना में 40 होने वाले हैं। आगे आते हैं, भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो बेजेन जो है कि आपको क्षेत्र है, जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र जो है कि कहाँ, राजस्थान का है। अगला है कि सबसे अधिक पंजीकरण मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो मलका
जागिरी, मलका जागिरी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे लद्दाख जो है कि आपको होने वाला है। अब तक भारत ने 3 बार जो है कि आपको संसद में संयुक्त बार जो है कि आपको बैठक बुला चुका है। पहला बार बुलाया था 1961 में। ये जो है कि दहेज प्रथा बिल के खिलाफ जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो बुलाया गया था। दूसरा जो है कि आपको 1977 में बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है कि आपको बुलाया गया था। और तीसरा जो है कि आपको आतंक निवारण अध्यादेश कोटा के लिए 2002 में बुलाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है कि आपको बुलाया गया था। किसके समय? अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है कि आपको बुलाया गया था। अब आगे आते हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? संविधान सभा का चिन्ह जो है कि आपको हाथी था। संविधान सभा के सचिव की बात करेंगे, HBR जो है कि अयंगर, इसके जो है कि आपको क्या थे? जो है कि आपको सचिव थे। संविधान सभा का मुख्य जो है कि प्रारूपकार कौन था? तो मुख्य प्रारूपकार जो है कि आपको SN मुखर्जी थे। कौन थे? SN मुखर्जी थे। और संविधान के संलेखन में जो है कि आपको संलेखन कैलीग्राफी कौन किया था? प्रेम बिहारी जो है कि आपको रायजादा ने किया था, है ना। सुलेखन जो है कि किसने किया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा ने जो है कि आपको किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल मूल संस्करण का हिंदी में सुलेखन किसने किया था? तो हिंदी में सुलेखन जो है कि बसंत कृष्ण जो है कि आपको वैदय ने किया था। और संविधान का मूल का जो है कि आपको सौंदर्यीकरण की बात करेंगे, सौंदर्यीकरण कौन किया था? नंदलाल बोस एवं जो है कि बी आर सिन्हा जी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। वेतन आयोग की बात करेंगे, पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वेतन आयोग की बात करेंगे, पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है कि आपको श्रीनिवास जो है कि आपको वर्दी सीनियर जो है कि आपको थे, जो 1946 में इनका नियुक्ति किया गया था। दूसरा जो है कि आपको जगन्नाथ दास थे, जो 1957 में इसका नियुक्ति किया गया। तीसरा जो वेतन आयोग आया था उसका जो है कि रघुवर दयाल थे, 1970 में इसका जो है कि गठन किया गया, है ना। और चतुर्थ जो था PN जो है कि आपको सिंगल था, 1983 में इसका गठन किया गया। चतुर्थ के बाद पंचम की बात करेंगे, एस जो है कि आपको रत्नावेल जो है कि आपको पांडेयन, 1994 में इसका गठन किया गया। और छठा जो है कि जस्टिस BN कृष्णन जो है कि आपको माथुर, है ना। BN श्री कृष्ण जो है कि 2006 में इसका गठन किया गया। और सातवां वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है, 2014 में इसका गठन जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं, अगला समझिएगा। अगला जो है कि आपको क्या बोलता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। अधिकतम सदस्य की बात करेंगे। अधिकतम सदस्य लोकसभा में 550 जो है कि आपको अधिकतम सदस्य होते हैं, जिसमें 530 राज्यों से चुन के आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। राज्यसभा की बात करेंगे, 250 अधिक होते हैं, 250 अधिकतम होते हैं, जिसमें 238 सदस्य जो है कि आपको राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। और 12 सदस्यों का क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको मनोनयन किया जाता है। विधानसभा की बात करेंगे, अधिकतम सीट जो है कि 500 होता है, और न्यूनतम की बात करेंगे 60 सीट जो है कि इसमें न्यूनतम होता है। परंतु कुछ जो है कि राज्यों में इसमें अपवाद में रखा गया है। और विधान परिषद की बात करेंगे, विधानसभा का कितना? 1/3 से ज्यादा जो है कि आपको नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज्यादा जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, वर्तमान संख्या की बात करेंगे। तो लोकसभा में वर्तमान संख्या की बात करेंगे, 545 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें 524 जो है कि राज्य से और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें 229 सदस्य जो है कि आपको राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। वही अगर विधान परिषद की बात करेंगे, विधान परिषद में मात्र 6 राज्यों में जो है कि आपको है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला जो है कि राज्य, सबसे अधिक संख्या वाला जो है कि उत्तर प्रदेश है लोकसभा में, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश है ना। विधानसभा में उत्तर प्रदेश है, और विधान परिषद में भी उत्तर प्रदेश जो है कि आपको होने वाला है। अगला है न्यूनतम सदस्य वाला जो है कि आपको राज्य कौन है? तो ये राज्यसभा में बात करेंगे, गोवा न्यूनतम है, नागालैंड है, सिक्किम है, और सभी जो है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर जो है कि यहाँ पे एक एक जो है कि आपको सीट देखने को मिलेगा। और दिल्ली में जो है कि राज्यसभा का 3 सीट देखने को मिलने वाला है।
लोकसभा की बात करेंगे, गोवा में सबसे कम है, पुडुचेरी उसके बाद, और सर्वाधिक जो है कि आपको सभी पूर्ववर्ती जो है कि राज्य असम को छोड़कर सब में क्या है, असम को छोड़कर सब में जो है कि आपको एक एक होने वाला है ना। और विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा में जो है कि आपको 40 सीट जो है कि आपको मिजोरम और गोवा में होने वाला है, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 30 होने वाला है। और सबसे कम की बात करेंगे, विधान परिषद की बात करेंगे, 40 सबसे कम जो है कि आपको कहाँ है, तेलंगाना में जो है कि आपको 40 होने वाला है, तेलंगाना में। आगे आते हैं, अगला है कि प्रकार कैसा है, तो राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा है कि अस्थाई दे रहा है यहाँ, हाँ लोकसभा है, क्या है, लोकसभा जो है कि आपको अस्थाई है, राज्यसभा अस्थाई है, विधानसभा अस्थाई है, विधान परिषद जो है कि आपको अस्थाई है। नोट, समाप्ति किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। इसको समाप्त कर सकते हैं लेकिन इसको क्या नहीं कर सकते हैं, विघटित नहीं कर सकते हैं। गठन के बारे में, राज्य लोकसभा में 81, राज्यसभा में 80, भाग 6 के अनुच्छेद नंबर 168 से 212 तक जो है कि आपको राज्यों में गठन किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर कितना, 170 के तहत विधानसभाओं को गठन किया जाएगा। और 169 में बात करेंगे, 169 की बात करेंगे, 169 के तहत जो है कि आपको संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, ऐसे सृजन करने का अधिकार जो है कि आपको होता है। सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल होता है। तो विशेष क्या होता है इसमें, विशेष क्या क्या दिया जाता है, जरा देखते हैं। आइए जरा विशेष पे बात करते हैं। विशेष की बात करेंगे, इसका लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, और यह पूर्व में मंत्रिपरिषद से परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है, विघटित जो है कि आपको किया जा सकता है। कौन सा, ये जो है कि आपको लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, यह जो है कि कभी भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक जो है कि आपको हर दूसरे वर्ष जो है कि सप्ताह सीमा समाप्त होता है और अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का क्या होता है, राज्यसभा में सदस्य जो है कि अपना रहता है। और विशेष की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का है, परंतु इस अवधि के दौरान मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा जो है कि विघटित किया जा सकता है। और विधान परिषद की बात करेंगे, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे 1/3 सदस्यों से दूसरे जो है कि आपको दूसरे वर्ष जो है कि पारित कर अवकाश ग्रहण कर कर लेते हैं। और प्रत्येक जो है कि आपको सदस्य 6 वर्ष तक का जो है कि विधान परिषद का सदस्य बना रहता है, और यह समाप्त भी किया जा सकता है। आगे आते हैं, पदाधिकारी की बात करेंगे, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, विधान परिषद में सभापति उपसभापति होते हैं। अन्य नाम जो है कि आपको लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, इसको उच्च सदन, बुजुर्गों का सदन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। विधान परिषद को, यहाँ विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। फोरम या गणपूर्ति सब में कितना होता है, 1/10 जो है कि आपको होता है, फोरम या गणपूर्ति होता है 1/10 होता है। आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख पदाधिकारी का जो है कि एक दृष्टि, राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति 63 में, निर्वाचन 54 में, उपराष्ट्रपति का 66 में। न्यूनतम आयु की बात करेंगे, 35 साल, 35 साल, अधिकतम कोई नहीं। शपथ ग्रहण कौन करवाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति ही करवाते हैं। संशोधन किसको दे, त्याग पत्र अपना किसको देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। आगे आते हैं, अन्य प्राधिकार की बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, संशोधित जो है कि अनुच्छेद कौन सा है, 89 में। लोकसभा का जो है कि अध्यक्ष की चर्चा आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 89 में है। और इसके निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल नंबर 93 में है। लोकसभा का जो है कि अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम कितना, 25 साल आयु चाहिए। लोकसभा सदस्य द्वारा मतदान पर ही जो है कि शपथ ग्रहण जो है कि आपको होता है। और इसका शपथ ग्रहण की बात करेंगे, लोकसभा सदस्य द्वारा जो है कि आपको पहले ही शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। और त्याग पत्र देना होगा तो ये अपने उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र जो है कि आपको क्या करेंगे, उपाध्यक्ष को जो है कि अपना त्याग पत्र दे देंगे। आगे चलते हैं,
लोकसभा का उपाध्यक्ष की बात करेंगे, इसकी जो है कि आपको निर्वाचन का चर्चा अनुच्छेद नंबर 93 में होने वाला है और इसकी भी आयु सीमा 25 साल। और निर्वाचन या चयन की बात करेंगे, लोकसभा सदस्य द्वारा जो है कि आपको मतदान के साथ ही शपथ ग्रहण दिलाया जाता है और लोकसभा सदस्य की पहली बार जो है कि आपको क्या होता है, शपथ ग्रहण जो है कि आपको होता है और अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र जो है कि आपको देने वाले हैं। लोकसभा सदस्य की बात करेंगे, 25 साल, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको, है ना, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण जो है कि आपको दिलाते हैं। आगे चलते हैं, उपसभापति की बात करेंगे 30 साल और सभापति की बात करेंगे तब भी 30 साल। राज्यसभा सदस्य जो है कि आपको रूप में जो है कि आपको शपथ ग्रहण करते हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है कि आपको रहते हैं और ये सभापति जो है कि आपको रहते हैं। राज्यसभा का जो है कि आपको उपसभापति न था, सॉरी, उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, सभापति को जो है कि अपना त्याग पत्र दे देंगे। राज्यसभा का सदस्य की बात, सॉरी, उपसभापति की बात हो गया। राज्यसभा के सदस्य की बात करेंगे, सदस्य की चर्चा आर्टिकल नंबर 80 में है। 30 साल इसका जो है कि आपको बेसिक एज क्राइटेरिया जो है कि आपको होना चाहिए, कितना साल, 30 साल होना चाहिए। और जो है कि आपको राज्य विधान सभाओं में के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको मतदान करके इसको जिताना होगा। राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा नहीं होगा, है ना, क्या नहीं होगा, तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति के द्वारा जो है कि शपथ ग्रहण इसका नहीं होगा और इसका जो है कि त्याग पत्र किसको देंगे, सभापति को जो है कि अपना त्याग पत्र देने वाले हैं। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 164 में किया गया है। न्यूनतम साल जो है कि 25 होना चाहिए। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल को शपथ ग्रहण दिलाता है, राज्यपाल इसको हटा सकते हैं। आगे चलते हैं, राज्य विधानसभा की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 117 में है। 25 साल आयु होने चाहिए, जनता द्वारा जो है कि आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। राज्यपाल अध्यक्ष को जो है कि आपको, हाँ, राज्यपाल जो है कि अध्यक्ष को जो है कि आपको क्या करता है, शपथ ग्रहण दिलाता है। और विधानसभा द्वारा जो है कि आपको क्या किया जा सकता है, विधानसभा द्वारा जो है कि आपको सदस्य की बर्खास्ती या त्याग पत्र भी जो है कि आपको दिया जा सकता है। विधान परिषद, सॉरी, विधानसभा के द्वारा विधान परिषद जो है कि सदस्य की बात करेंगे, 173 में इसकी चर्चा की गई है। 30 साल न्यूनतम जो है कि एज रखा गया है और प्रत्यक्ष रूप से जो है कि निर्वाचन होता है। राज्यपाल द्वारा जो है कि इसका जो है कि आपको क्या होता है, शपथ ग्रहण होता है। सभापति द्वारा जो है कि इसका त्याग पत्र का उल्लेख जो है कि आपको किया गया है। अब आगे चलते हैं, अगला जो बोल रहा है कि विशेष स्तर, है ना, लिखित संविधान ब्रिटेन में कैसा है, तो भारत की बात करेंगे, भारत में लिखित है, ब्रिटेन में अलिखित है, अमेरिका में लिखित है, रूस में जो है कि कुछ नहीं है, जापान में लिखित है, उसके बाद जो है कि आपको फ्रांस में लिखित है और जर्मनी में कुछ नहीं होने वाला है। कठोर लचीलापन की बात करेंगे, भारत में विशेष है, कहीं भी कठोर बहुत ज्यादा है तो कहीं लचीला भी बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत का जो है कि संविधान कैसा है, एक रंग का जो है कि आपको बना हुआ है, मतलब क्या है, मिश्रित है। ब्रिटेन में वही जो है कि आपको लचीला होने वाला है, अमेरिका में जो है कि कठोर होने वाला है, रूस में कठोर होने वाला है, जापान में कठोर, फ्रांस में कठोर और जो है कि जर्मनी में कठोर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला है कि एकात्मक और संगठनात्मक की बात करेंगे। एकात्मक लक्षण सहित जो है कि संगठनात्मक व्यवस्था होने वाली है और ब्रिटेन में जो है कि आपको एकात्मक होगा, अमेरिका में संघीय होगा रूस में, और जो है कि एकात्मक जर्मनी में होगा, सॉरी, जापान में होगा, और जो है कि जर्मनी में संघीय होगा, और जो है कि फ्रांस में क्या होगा, एकात्मक सरकार की व्यवस्था जो है कि आपकी गई होगी। अगला देखिएगा, अगला है कि संसदीय जो है कि आपको, संसदीय क्या है, संसदीय जो है कि आपको अध्यादेश लोकतंत्र, लोकतंत्र, इसमें जो है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र होते हैं। संसदीय लोकतंत्र जो है कि आपको ब्रिटेन में भी होते हैं। अध्यात्मक लोकतंत्र जो है कि अमेरिका में होते हैं। अर्थ न्यायाधीशकरण जो है कि आपको कहा, जापान में होता है। संसदीय लोकतंत्र जापान में, अच्छा, रूस में होता है ना। संसदीय लोकतंत्र जो है कि जापान में। अर्ध जो है कि अक्षीय, अर्ध अक्षीय जो है कि आपको, अंध जो है कि आपको क्या है, संसदीय की बात करेंगे, ये जो है कि फ्रांस में, और संसदीय जो है कि गणतंत्रात्मक की बात करेंगे, ये जो है कि आपको जगह पे जर्मनी में। आगे चलते हैं, संसदीय संप्रभुता की बात कर लेते हैं। संसदीय संप्रभुता की बात करेंगे, संविधान की सर्वोच्चता होता है। संविधान जो संसदीय संप्रभुत्व जो है कि सर्वोच्चता होता है। उसके बाद जो है कि संविधान की होती है, सर्वोच्चता होती है, और उसके बाद होता है कि संविधान की गरिमा, शक्तियां, संविधान की क्या होती है, गरिमा की शक्तियां जो है कि आपको क्या होगी, शक्तियां हो। आगे चलते हैं,
गणतंत्र जो है एवं राजतंत्र जो है कि आपको कैसा है, तो भारत में कैसा है, गणतंत्र जो है कि आपको होने वाला है, गणतंत्र प्रधान होने वाला है। राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। नागरिकता एकल जो है कि आपको नागरिकता है, जबकि जो है कि आपको कैसा, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, द्वैत नागरिकता है। और विधि निर्माण स्मारक प्रक्रिया या विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात करेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कि आपको लिया गया है। आगे चलते हैं, ब्रिटेन का संविधान की बात करते हैं। आइए ब्रिटेन के संविधान की बात कर लेते थोड़ा सा। राष्ट्राध्यक्ष वंश परंपरा के आधार से जो है कि आपको होता है, और यह अलिखित जो है कि आपको संविधान है, चार्टर, लॉर्ड्स, अधिनियम, रीति रिवाज एवं परंपराओं के पर आधारित होने वाला है। दो जो है कि आपको सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन और हाउस ऑफ जो है कि कॉमर्स निम्न सदन जो है कि आपको थे। सम्राट क्राउन कार्यपालिका का एकमात्र प्रमुख होता था, जबकि वास्तविक प्रमुख की बात करेंगे ये प्रधानमंत्री होता था। आगे आते हैं, अमेरिका के संविधान की बात करेंगे। संघीय एवं जो है कि आपको संगठनात्मक शासन प्रणाली जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा है कि राष्ट्रपति ही जो है कि अपने राष्ट्रपति ही राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तीसरा बोल रहा है कि दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। चौथा बोल रहा है कि संघ एवं राज्यों के अलग जो है कि आपको संविधान है। पांचवा बोल रहा है कि आपको संसद के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। और जो है कि आपको सातवां बोल रहा है क्या, कि सातवां बोल रहा है कि अविनाशी जो है कि राज्यों का अविनाशी जो है कि आपको संघ होने वाला। ठीक ना, ये सब जो है कि आपको बात है। जर्मनी का संविधान की बात कर लेते हैं, जर्मनी के संविधान से क्या लिया हुआ है। जर्मनी वर्तमान में जो है कि वर्ष 1994 में निर्मित जो है कि परिवर्तन हुआ। संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली में जर्मनी का संविधान का महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक जो है कि प्रमुख चांसलर होता है। द्विसदनीय जो है कि आपको बंधु स्रोत और जो है कि बुधु स्टॉक जो है कि उच्च जो है कि आपको निम्न दोनों सदनों में जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं, फ्रांस की संविधान की बात करते हैं। फ्रांस का संविधान 1958 में प्रथम जो है कि गणराज्य तथा एकात्मक जो है कि आपको था। उसके बाद संसदीय जो है कि आपको अध्यात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण जो है कि आपको यहाँ पे क्या लिया गया, लाया गया। द्विसदनीय नेशनल जो है कि असेंबली निम्न सदन, और उच्च सदन जो है कि आपको लाया गया राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको दोनों को जो है कि प्रमुख था। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख था। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान 1997 में नया कानून या संविधान बना, एकात्मक जो शासन व्यवस्थित था। ये जो है कि राष्ट्रपति शासन, तो राज्य दोनों पर जो है कि आपको अध्यक्ष थे। द्विसदनीय नेशनल जो है कि असेंबली निम्न सदन, और नेशनल जो है कि काउंसिल उच्च सदन जो है कि आपको होने वाला है। चीन का संविधान 1982 में चौथे जो है कि आपको संविधान में लागू हुआ। संसद का जो है कि संसद एक सदनीय है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। विधायिका ही सभी जो है कि आपको उच्च जो है कि पदाधिकारियों को नियुक्त करता है एकात्मक शासन प्रणाली से। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान कौन होता है, तो राज्य नहीं होता है। आगे आते कनाडा के संविधान, कनाडा के संविधान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कनाडा के संविधान की बात करेंगे। संसदीय शासन, शासन का प्रमुख जो है कि प्रमुख गवर्नर ब्रिटेन महारानी के द्वारा जो है कि आपको नियुक्त किया जाता है। उसके बाद बोलता है कि शक्तियों का विवरण जो है कि चार जो है कि आपको सूचियों में होता है। अगला है कि द्विसदनीय हाउस ऑफ जो है कि कॉमर्स निम्न सदन, और हाउस ऑफ जो है कि आपको सीनेट उच्च सदन में जो है कि आपको होता है। चौथा बोल रहा है कि प्रांतों का प्रमुख जो है कि डिप्टी गवर्नर होता है। लोक लेखा समिति की बात करेंगे। लोक लेखा समिति में 15 के 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो है कि आपको कहाँ के, लोकसभा के होते हैं, और 7 सदस्य जो है कि राज्यसभा के द्वारा जो है कि आपको होते हैं। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, है ना। और इसका कार्यकाल की बात करेंगे, 1 वर्ष तक जो है कि इसका कार्यकाल जो है कि आपको होता है ना। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, एकल जो है कि संक्रमण मत के आधार पर जो है कि सदस्यों का चयन होता है। और जो है कि विभिन्न मंत्रालयों में व्यय और सीएनजी प्रतिवेदन, सीएनजी ना, सीएनजी जो है कि आपको के प्रतिवेदन पर विचार करना। दूसरा है प्राकलन समिति। क्या है, प्राकलन समिति जो है कि आपको होने वाला दूसरा।
प्राक्कलन समिति की बात करेंगे, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 कहाँ से, 30 लोकसभा से होते हैं, है ना। अनुपातिक जो है कि प्रतिनिधित्व होता है, प्रणाली में एकल होता है, संसदीय जो है कि आपको मठ होता है, आधार होता है। धन जो है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप जो है कि व्यय कार्य करता है। आगे आते हैं, सार्वजनिक जो है कि उपक्रम समिति की बात कर लेते हैं। कौन सा समिति है? सार्वजनिक जो है कि उपक्रम समिति होने वाला है। इसमें जो है कि आपको कितना 15 जो है कि आपको लोकसभा से, 7 राज्यसभा सदस्य जो है कि आपको सदस्य होते हैं। और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही जो है कि संक्रमणीय मत के आधार पर जो है कि आपको किया जाता है। और सार्वजनिक जो है कि प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की जो है कि समीक्षा जो है कि आपको, एवं जो है कि आपको समीक्षा स्वीकृति करना पड़ेगा। अगला है कि कार्य कार्य जो है कि आपको मनता समिति, लोकसभा के अध्यक्ष सहित जो है कि आपको 15, राज्यसभा के जो है कि 11, कितना, राज्यसभा के 11 होते हैं, है ना। नियम समिति की बात करेंगे, नियम समिति में लोकसभा के जो है कि आपको कितने सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के जो है कि आपको 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और पदेन सदस्य भी जो है कि आपको होता है। और संसदीय कार्रवाई नामित जो है कि लोक सेवा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार जो है कि आपको करना है। गैर जो है कि आपको संसदीय सदस्य विधि निर्माण निर्माण विधेयक संकल्प पारित 15 सदस्य वाला जो था, उसका अध्यक्ष पदेन जो है कि आपको अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि याचिका समिति, इसमें भी 15 जो है कि लोकसभा से, 10 राज्यसभा से जो है कि आपको होते हैं याचिका समिति में। विशेषाधिकार समिति की बात करेंगे, 15 जो है कि आपको लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। और गैर अनावश्यक अनवासनों संबंधित समिति की बात करेंगे, 15 के 15 लोकसभा से होते हैं। अधीनस्थ विधान समिति की बात करेंगे, 15 के 15 लोकसभा से होते हैं। कानून समिति 15 के 15 लोकसभा से। और सामान्य प्रायोजन समिति की बात करेंगे, 20 सदस्य जो है कि आपको लोकसभा से होते हैं, है ना। आगे चलते हैं, प्रमुख सेवा समिति में आवास समिति, ग्रंथालय समिति, संसद सदस्यों का वेतन भत्ता संबंधित कुछ समिति जो है कि इत्यादि है। भारत एक गणतंत्र है, और इसका तात्पर्य क्या है, तो वंशागुणत जो है कि आपको शासन नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है, तो वंशागुणत शासन यहाँ पे नहीं होने वाला है, यही इसका शासन जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे आते हैं, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। प्रथम जो है कि उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम जो है कि मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। प्रथम जो है कि आपको लोकसभा स्पीकर जो है कि वासुदेव मावलंकर, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रथम जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कि सुकुमार सिंह। प्रथम महिला मुख्य जो है कि आपको चुनाव आयुक्त जो है कि आपको कार्यवाहक BS रामा देवी बनी थी। अगला है कि प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव बनी थी। पहला कमांडर इन चीफ जनरल आर जो है कि आपको बुच्चर थी। पहला जो है कि आपको बुच्चर। पहला नेता विपक्ष जो है कि राम शुभंग सिंह जो है कि आपको बनाए गए थे। और IAS पहली महिला अन्ना जॉर्ज। IPS किरण बेदी। और पहली महिला वकील अधिवक्ता जो है कि आपको कार्नेलिया जो है कि सोरा बाजी। और प्रथम जो है कि आपको महिला जिला जज कौन बनी? अंडा चांडी बनी। पहली महिला जो है कि उच्च न्यायालय की जज अन्ना चांडी बनी। और सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है कि फातिमा बीबी बनी। आगे आते हैं, अगला है कि किसी जो है कि आपको राज्य में प्रथम जो है कि आपको प्रथम गैर कांग्रेसी जो है कि आपको सरकार कहाँ पे बना था? केरल में बना था। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, असमिया भाषा जो है कि प्रथम जो है कि भाषा के रूप में जो है कि उल्लेखित किया गया है। अगला बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त जो है कि आपको दल बदल जो है कि आपको नेता कौन थे? मान्यता प्राप्त जो है कि आपको दल बदल के नेता कौन थे? तो ये जो नेता थे ये है YV चौहान थे, कांग्रेस के। अगला है, भारत में प्रथम महिला जो है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और भारत भारत की प्रथम जो है कि महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है कि आपको थी। अगला बोलता है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन थे? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख जो है कि जनरल करियप्पा थे। वायुसेना के प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी थे।
थल सेना के प्रमुख जो है कि रामदास कटारी थे। और के कटारी इसको कहा जाता है। प्रथम महिला जो है कि मंत्री की बात करेंगे, राजकुमारी अमृता कौर थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की कौन थी? शनमुखम सेठी थी। और प्रथम जो है कि महिला जो है कि राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला है कि प्रथम महिला जो है कि आपको मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अगला है कि प्रथम जो है कि आपको विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कैसे नियोगी हैं। अगला है कि प्रथम जो है कि लोकसभा उपाध्यक्ष कौन? अनंत जो है कि संयन अयंगर थे। अगला है कि संविधान जो है कि परिवर्तन के बाद जो है कि आपको उसके बाद प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। भारत का जो है कि आपको प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1991 में किया गया। पद पर रहते हुए जो है कि दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और जो है कि भारत की पहला मुख्य सूचना आयुक्त जो है कि वजाहा हबीबुल्लाह। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो है कि आपको थे, कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, नहीं तो 65 वर्ष होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसको हटा सकते हैं 148 के 2 के तहत जो है कि इसको हटा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का बात करेंगे, यहाँ भी 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं 325 के माध्यम से। चुनाव आयोग की बात करेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति इसको हटाएंगे अनुच्छेद नंबर 324 से। अगला है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात करेंगे, 6 वर्षों का जो है कि कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष का होता है। 6 या 65 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति इसको हटाएंगे 317 के तहत। संयुक्त लोक सेवा आयोग की आयोग का सदस्य का 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, 6 वर्ष या 62 वर्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होगी, राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको हटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का 65 वर्ष अधिकतम और हाईकोर्ट के न्यायाधीश का 62 वर्ष अधिकतम, दोनों में राष्ट्रपति लेंगे और दोनों में राष्ट्रपति हटाएंगे। आगे चलते हैं। अगला 55 अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक जो है कि आपको किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये जो है कि आपको दिया गया है। केंद्रीय सूचना जो है कि आपको बात करेंगे, सूचना आयोग की बात करेंगे, क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वित्त आयोग की बात करेंगे, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कर्मचारी चयन आयोग की बात करेंगे, क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे, जनजातीय मामले के मंत्रालय का अधीन काम करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे, क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करेंगे, सीबीआई क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी एन एनआरए है। नेशनल जो है कि रिसर्च एजेंसी की बात करेंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। अगला है कि भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की बात करेंगे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। और अगला है कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की बात करेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण विभाग के अंतर्गत जो है कि आपको काम करता है। अगला है कि पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है कि आपको सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। विकलांग दिव्यांग के लिए जो है कि आपको केंद्रीय आयोग की बात करेंगे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और अगला है कि आपको केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की बात करेंगे, महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। उत्तर पूर्वी परिषद की बात करेंगे, उत्तर पूर्वी जो है कि विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करेंगे, क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग की बात करेंगे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करेंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वस्तु एवं सेवा जो है कि आपको कर परिषद जो है कि बात करेंगे, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और अगला है लोकपाल की बात करेंगे, क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान की बात करेंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और राष्ट्रीय भारत के महान्यायवादी विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। और भारत के जो है कि आपको क्या है, महाभियोगकर्ता की बात करेंगे, सॉलिसिटर जनरल की बात करेंगे, ये भी विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। और भारत का जो है कि विधि आयोग की बात करेंगे, विधि न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय निर्वाचन आयोग विधि न्याय मंत्रालय अंतर्गत। और भारत में परिसीमन आयोग विधि न्याय मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि आपको काम करेगा। आगे चलते हैं। राज्यसभा अधीन जो है कि समितियां हैं, क्या क्या समिति हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं।
ये है विधि समितियां। और अगला जो है कि आपको ये, इसमें तो हमको कुछ नहीं लग रहा है, देख ले एक बार। वाणिज्य समिति वाणिज्य एवं उद्योग के लिए काम करता है। गृह मामले समिति गृह मंत्रालय उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। मानव संसाधन विकास के लिए मानव संसाधन विकास है। युवा मामला एवं खेल है महिला बाल विकास मंत्रालय। उद्योग समिति की बात करेंगे, ये कोई आपको नहीं है ज्यादा, है ना, ये कोई नहीं है। लोकसभा के अधीन जो है कि समितियां, ये भी कोई खास नहीं है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं अंतिम। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ है, उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला थे, 17वां। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बैरी, और विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, और लोकसभा में सदन का नेता नरेंद्र मोदी। और लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और मुख्य जो है कि आपको न्यायाधीश 50वें नंबर के डीवाई चंद्रचूड़ जो है कि आपको थे, है ना। 24वें जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे राजीव कुमार। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो है कि आपको अनिल चौहान है, दूसरे नंबर के। और अध्यक्ष विधि आयोग के जो है कि ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। महानिदेशक आईटीबीपी के कौन है? अनीश दयाल सिंह है। सतर्कता आयुक्त कौन है? पीके श्रीवास्तव है ना। अगला है कि मुख्य सूचना आयुक्त की बात करेंगे, हीरालाल समारिया है। आगे है महान्यायवादी जो है कि आर वेंकट रमनी है। महानियंत्रक भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के उन्नी कृष्ण नायर हैं। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की बात करेंगे, पीडी वघेला है। सीबीआई के निदेशक की बात करेंगे, प्रवीण सूद हैं। और राष्ट्रीय जो है कि अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे, हर्ष चौहान है। और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, विजय सांपला है। राष्ट्रीय जो है कि अल्पसंख्यक की बात करेंगे, सरदार इकबाल सिंह मालपुरा है। और यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, है ना। ये सब पुराना दिया हुआ है, इसको सब लेटेस्ट में जो है कि आपको करना पड़ेगा, है ना। और जो है कि इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ है। और जो है कि आपको बात करेंगे यूएनआईए के दिनकर गुप्ता है। और यूएनएचआरसी के जो है कि आपको कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, बिल्कुल सही है। सीबीडीटी के जो है कि नितिन गुप्ता है। महापंजीकरण और जनगणना नियंत्रक जो है कि मृत्युंजय कुमार नारायण है। और जो है कि अध्यक्ष भारतीय बीमा बीमा नियामक जो है कि विकास प्राधिकरण एडा के देवाशीष पांडे, इसका भी जो है कि आप कैंसिल कीजिएगा। सेबी के माधुरी भुज, ये पूर्णकालिक सदस्य जो है कि आपको होने वाले हैं। इसके साथ साथ आज जो है कि आपका पार्ट ये 7 है। और ये 7 पार्ट में जो है कि आपका पूरा का पूरा क्या समाप्त हो गया है? पॉलिटी जो है कि समाप्त हो चुका है। द इंड जो है कि हम लोग कर चुके हैं पॉलिटी का। अब हम लोग किसका शुरुआत करेंगे? ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी के साथ जो है कि आपको शुरुआत करने वाले हैं। सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, नमस्ते। एंड जो है कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।